बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बता दें आपको, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजधानी लखनऊ पहुंचे। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे रक्षा मंत्री, और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। इस दौरान 75,000 लाभार्थियों को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चाबी का वितरण किया जाएगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो सियासत से हिरासत तक का सफर देखने को मिला लखीमपुर कांड में। लखीमपुर खीरी में कल से शुरू हुआ बवाल अब थमता नजर आ रहा है। दरअसल सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया। सरकार ने मृतकों के परिवार को 75 माफ कीजिएगा 45-45 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। तो वहीं घायलों को 10-10 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। मरने वाले एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। साथ ही घटना की न्यायिक जांच और आरोपियों को अरेस्ट करने का दावा भी किया गया है। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की मौजूदगी में मीडिया इस पूरे बवाल पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी सख्त टिप्पणी की गई है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, प्रदर्शनकारी तो दावा करते हैं कि उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन अब जब हिंसा होती है तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं होता। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर किसान संगठनों की ओर से राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा गया है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी कांड का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को सहारनपुर में रोक दिया गया। सहारनपुर पुलिस ने लखीमपुर जाने से रोका है। 6 विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। डिप्टी सीएम रंधावा, पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा धरने पर बैठे हुए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं, अहम जानकारी दे रहे हैं सहारनपुर से, जहां से लखीमपुर और बोर्ड के सहारनपुर पुलिस ने रोका तो अपने 5 से 6 विधायकों के साथ उसी जगह पर धरने पर बैठ गए। वहीं लखीमपुर कांड को लेकर बीती देर रात प्रियंका लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गई थी, लेकिन पीलीभीत में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी देखने को मिली। क्या कहा सुनी हुई प्रियंका और पुलिस वालों के बीच में, आपको सुनिए। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, लगा चलो, मुझे बिल्कुल मंजूर, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 140 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं? किस आधार पर रोक रहे हो मुझे? आइए सुरेंद्र जी, क्यों मार रहे हो भैया? उन्हें सांसद है वो, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे आप लोगों को। ये क्या तरीका, आप सांसद के साथ ये बिहेव करोगे भैया? छोड़ो उनको, बैठेंगे मैडम के साथ बैठेंगे। हम इसके लिए प्यार से बात करोगे। ये जो तरीका कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं ना, करते हैं तो वो चीज करो ना। फिर निकालो, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ। और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाओगे, और पुलिस को नहीं, तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इतना आ गया, क्यों इनको आगे कर रही हो? महिलाओं को करते हो क्या? महिलाओं से क्या करते हो? महिला से करते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी। और देखना आपको 100 रुपए चार्ज। आपने जो आज हाथ उठाया ना, आज ने जो प्रियंका जी पे हाथ उठाया, किस आधार पे, क्या गलती है इनकी?
तो दीपेंद्र हुड्डा और प्रियंका गांधी के साथ ये जो नोकझोंक हुई वो आपने सुनी, देखी, समझी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लखीमपुर खीरी जाने से रोक दिया गया। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में ही एआईसीसी दफ्तर में प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता में सीएम ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी रखी है। जब घटना घटी तो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी के प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी वहां लखनऊ से सड़क मार्ग से जा रही थी। सीतापुर में उसे रोका गया, बिना वारंट के रोका गया और उसे वहां डिटेन किया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। उसी प्रकार से जब ये घटना घटी तो मुझे भी, क्योंकि ऑब्जर्वर हूं, मुझे आईसीसी से निर्देश हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश जाऊं और वहां लखनऊ के लिए मैंने जाने की व्यवस्था की। तो मुझे भी लखनऊ उतरने नहीं दिया गया। सारे विपक्षी नेताओं को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या घर में नजरबंद कर लिया गया। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके में किसानों के उपद्रव के बाद भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत के बाद अब राजनीति गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, शिवपाल यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, जयंत चौधरी, चंद्रशेखर आजाद समेत कई नेता हिरासत में लिए गए, नजरबंद किए गए, नोकझोंक देखने को मिली। तमाम तस्वीरें पूरे दिन सूबे की किस तरीके के हालात रहे वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तमाम व्यक्तित्व के जरिए समझ पाएंगे कि प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से प्रदर्शन किया है। नोकझोंक देखने को मिली है। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सतीश मिश्रा, चंद्रशेखर आजाद, रावण, जयंत चौधरी के पीछे तो पुलिस भागी। जयंत चौधरी आगे भागे, फिर मुंह ढक करके जाने लगे। ये पैदल ही निकलने लखीमपुर खीरी पहुंचे। शिवपाल यादव को भी सीतापुर सिविल लाइन्स एरिया में रखा गया था, डिटेन भी किया गया है। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ की। जब सुबह के समय अखिलेश यादव निकल रहे थे तो यहाँ तो इतनी ज्यादा लोग आक्रोशित हुए, समर्थक आक्रोशित हुए, पुलिस वाले की गाड़ी को आग के हवाले तक कर दिया गया था। देख नहीं रहे हो कि वहीं विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा, ये नहीं गिरफ्तारी है, ये तो जंग हमारी है। आज अहंकारी भाजपा का विकृत रूप और चेहरा जनता के सामने किसानों की हत्या के रूप में आया है। भाजपा के समर्थकों के सिर भी शर्म से झुक गए हैं। अन्नदाता के हत्यारों का साथ देने का अपराध बोध उनके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरने दे रहा है। तो वही विपक्ष की सियासत को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए हमला बोला। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा, किसानों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। जो राजनीतिक गिद्ध मौके की तलाश में निकले थे वो वापस अपने एसी कमरों में जाने लगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के चलते देवभूमि में भी कई जगहों पर किसानों में आक्रोश नजर आया। लोगों ने हाईवे तक जाम कर दिया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी देखने को मिली। कुछ स्थानों पर तो सरकार का पुतला भी फूंका गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है। ये तस्वीरें देवभूमि की हैं। बाजपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, देहरादून और उत्तरकाशी। लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बवाल हुआ। इस मामले में सियासी तूल भी पकड़ा। घटना में 8 लोगों की मौत की पुष्टि। इस घटना के बाद विपक्ष राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर हो गया और हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहा है। सुनो, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। प्रियंका गांधी ने इसका सिंगार किया है और सारी कांग्रेस आज पंजाब में, उत्तराखंड में, देश भर में सड़कों पर है, गिरफ्तारियां दे रहे हैं और लोग, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मैं जिस तरीके से
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की षोडशी और श्रीमठ बागंबरी गद्दी में नए महंत के तौर पर बलबीर गिरी का पटाभिषेक 5 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को किया जाएगा। श्री निरंजनी अखाड़ा की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए महात्माओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि प्रयागराज आने लगे हैं। वही महंत नरेंद्र गिरी के षोडशी भंडारे में लगभग 10,000 महात्माओं को शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके मद्देनजर बागंबरी गद्दी में तैयारी भी शुरू हो गई। पंडाल लगाने का काम पूरा हो चुका है। अब खाने पीने का प्रबंध किया जा रहा है। आपको बता दें कि साधु संतों के ब्रह्मलीन होने के 16वें दिन शांति हवन और भोज करने का विधान होता है, जिसे षोडशी संस्कार कहा जाता है। बताया जा रहा है कि षोडशी और पटाभिषेक के लिए श्री निरंजनी अखाड़े ने 80 से 90 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। समस्त महात्माओं को भोजन कराने के साथ उन्हें दक्षिणा और आने जाने का खर्च भी दिया जाएगा। दक्षिणा महात्मा के पद पर रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से फिर से तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नोएडा स्थित एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में सुपरटेक कंपनी दोनों 40 मंजिला टावर ढाने के आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। सुपरटेक कंपनी की पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए 40 मंजिला टावरों को गिराने का रास्ता अब साफ हो चुका है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 नवंबर तक दोनों टावरों को गिरने के बाद इस रिपोर्ट को सौंपा जाए। सुपरटेक एमराल्ड के तहत ये दोनों ही टावर 40-40 मंजिला के बनाए गए थे। कोर्ट ने कहा सुपरटेक अपने ही पैसों से इनको 30 नवंबर तक तोड़ने के साथ ही खरीदारों की रकम को ब्याज सहित वापस करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास स्थित कैंप कार्यालय से चारधाम यात्रा की समीक्षा करी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए प्रदेश में आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों को किसी तरह की समस्या ना हो, हर संभव सुविधा दी जाए। साथ ही कहा कि श्रद्धालु और पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा संदेश लेकर जाएं, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर एक बार फिर से चारधाम तीर्थ पुरोहितों ने आवाज बुलंद की है, जिसे लेकर तीर्थ पुरोहितों ने प्रेस वार्ता भी करी। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहित लगातार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद धामी सरकार ने तीर्थ पुरोहितों के साथ बैठक की थी। 30 अक्टूबर तक का समय मांगा था। कहा था 30 अक्टूबर तक हम किसी बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सरकार के इस आश्वासन पर तीर्थ पुरोहितों को भरोसा नहीं रहा, जिसे लेकर चारधाम तीर्थ पुरोहित हकाकूकधारी महापंचायत मंगलवार से फिर से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। वहीं चारधाम तीर्थ पुरोहित हकाकूकधारी महापंचायत के अध्यक्ष कृष्णकांत कोटियाल का कहना है कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार कहती कुछ और करती कुछ और। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में आपने सीमित संख्या कर दी यात्रियों की, तो मसूरी में क्यों नहीं की? नैनीताल में क्यों नहीं की? शिमला में क्यों नहीं? क्यों? वहां तो मतलब 15-15 दिन एडवांस के वो होटल नहीं मिल रहे मसूरी में, शिमला में नहीं मिल रहे होटल, नैनीताल में नहीं मिल रहे। तो बद्रीनाथ केदारनाथ को मतलब आप प्रतिबंधित कर रहे हैं। कारण क्या है? इसका मतलब ये है तुम धार्मिक नहीं हिंदू धर्म को नष्ट करने पे तुले हुए हो, और तुम हिंदू धर्म का चोला पहन के आए थे भाजपा के लोग। इस समय तुमको करारा जवाब दिया जाएगा। इस तो आपको बता दें कि सरकार ने आश्वासन दिया था कि 30 अक्टूबर तक इस पूरे मसले का कुछ न कुछ हल निकाला जाएगा, किसी बेहतर निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग हकूकधारियों की भी थी और तीर्थ पुरोहितों की भी थी। उसी मांग पर टेबल टॉक हुई थी, जिसमें तमाम 4 धामों से जो तमाम तीर्थ पुरोहित हैं और हकूकधारी हैं, महापंचायत के सदस्य वो मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में सर्वसम्मति के साथ में निर्णय लिया गया था। लेकिन फिलहाल निर्णय निष्कर्ष पर पहुंचता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। हरिद्वार के रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के सोलानीपुरम में चर्च पर हुए हमले के बाद एक और नया खुलासा हुआ। दरअसल कुछ लोगों ने पुलिस को तहरीर देकर बताया
कि रविवार के दिन उनको चर्च में 2-2 लाख रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने के लिए बुलाया गया था। साथ ही ये भी बताया कि हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द का इस्तेमाल भी किया गया था, जिसका विरोध करने पर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। वहीं मामले के बाद रुड़की पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा, किसी भी कीमत पर धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लखीमपुर खीरी लहूलुहान हुआ क्योंकि जबरदस्त हंगामा उस समय मच गया जब ये पता चला कि एक कार से कुचलकर 4 किसानों की मौत हो गई। आरोप ये भी रहा कि किसानों की मौत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की कार से हुआ है। फिर क्या था? पूरा लखीमपुर हिंसा की चपेट में आ गया। आखिर क्यों ऐसा हुआ? क्या कुछ पूरा मामला था और कैसे समझौते पर ये तमाम पूरा मामला पहुंचा? किस प्रकरण के बाद पहुंचा? एक खास रिपोर्ट। आग की इन्हीं लपटों की तरह लखीमपुर में किसानों का गुस्सा धधक उठा है। 4 किसानों की मौत के बाद किसानों में आक्रोश है और उनका आक्रोश ने हिंसक रूप ले लिया है। दरअसल पूरे बवाल के पीछे की वजह है कार से कुचलकर किसानों की मौत, जिसका आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लगा है। बताया जा रहा है कि अजय मिश्रा के इलाके में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दौरे पर थे और अजय मिश्रा के बेटे डिप्टी सीएम की अगवानी के लिए पहुंचे थे। इस बीच किसानों ने आशीष मिश्रा के काफिले पर घेराव कर दिया, काले झंडे दिखाए और देखते ही देखते इस विरोध के बीच हंगामा बढ़ गया। आरोप है कि प्रदर्शन के बीच कुछ किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया। गाड़ी से कुचले जाने में 4 किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में हिंसा शुरू हो गई। गुस्साए किसानों ने मंत्री के बेटे की गाड़ी समेत कई और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। सामने आई तस्वीरों में आप स्पष्ट तौर पर हालाते मंजर को समझ सकते हैं। मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा किसानों की मौत के बाद अब कई किसान संगठनों ने लखीमपुर पहुंचकर सीधी लड़ाई का ऐलान कर दिया। लखीमपुर की घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव है। बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। सरकार हालात की गंभीरता को समझ रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से बड़े अधिकारियों को लखीमपुर में परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए रवाना होने के आदेश दिए। लेकिन किसानों के आंदोलन के बीच हिंसा की इस आग ने यूपी का सियासी ताप बढ़ा दिया है। साफ है कि किसान आंदोलन के बीच शांत यूपी को लखीमपुर की घटना को अशांत कर दिया है और इस पर हंगामा लगातार ही बढ़ता जा रहा है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। वहीं इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा, उन्होंने कहा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सभी झूठे हैं। अजय ने कहा कि कुछ लोगों की साजिश थी उनके बेटे को मारने की, जिसके एवज में गाड़ियों को आग के हवाले तक कर दिया गया। बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी, उसको देख करके ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने FIR दर्ज कराई है
उसकी न्यायिक जांच हो, SIT जांच हो, CBI जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच, बड़ी से बड़ी जांच, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार का पर लगातार जारी रहेगा। अपने लिए जनता टीवी के साथ आपकी ताकत और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।